हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीजेस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, अभी हम लोग जो हैं 2020 के एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए थे उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं खास तौर से एसएससी के इंग्लिश के सेक्शन के लिए। ठीक, तो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हैं कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि CHSL, CGL, स्टेनोग्राफर, MTS, CPO, CGL मेंस, CPO मेंस। ठीक, तो ये जो सारे एग्जाम्स एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, इनके लिए जो है हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा था कि आपका जो CHSL का एग्जाम चल रहा था और वो जो है बीच में पोस्टपोन्ड हो गया कोविड की वजह से, और इसके बाद जो आपका CGL प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला था, फिर आपका MTS का फॉर्म फिलअप हुआ था, स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम जो है नहीं हुआ। ठीक, तो ये जो सारे एग्जाम्स हैं वो आपके कोविड के बाद जैसा हालात सही होंगे उसके बाद आपका ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया ही जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके जाएं हम लोग। तो एमबी पब्लिकेशन बुक से हम लोगों ने 2016, 2018, 2019 और अभी हम लोग कर रहे थे 2020 के क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन करके जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको CHSL, CGL, CPO, स्टेनोग्राफर का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है 2020 का। बाकी सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी हम लोग कर रहे हैं CGL मेंस के क्वेश्चंस को। ठीक, CGL मेंस जो है आपका 15 नवंबर 2020, 16 नवंबर 2020 और 18 नवंबर 2020 को हुआ था। तो हम लोग जो है CGL मेंस में जानते हैं 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको जो है 4 पार्ट में हम लोग करके सॉल्यूशन कर रहे हैं 50-50 करके। ठीक, तो कल हम लोगों ने 15 नवंबर के पार्ट 1 को किया था, आज हम लोग पार्ट 2 को सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है आप देख सकते हैं, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां से आकर लेसन को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक, चलिए फिर हम लोग देखते हैं, लेसन को कंप्लीट देखिएगा। अगर कहीं पर कुछ समझ में आए, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कल हम लोगों ने एक पैसेज किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमारा शुरू हुआ था, आज हम लोग कर रहे हैं 11, क्योंकि हम लोगों ने ये टारगेट रखा है कि एक पैसेज को एक दिन में सॉल्यूशन करेंगे ताकि एक ही बार में जो है ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आज, यानी कि 15 नवंबर 2020 के सेकेंड फिल इन द ब्लैंक को। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। एंटार्क्टिका इज परहैप्स द वन प्लेस ऑन अर्थ। एंटार्क्टिका जो है शायद दुनिया अर्थ का यानी कि पृथ्वी का एक ऐसा जगह है, नो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड। नो वन यानी कि किसी ने जो है वहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिल इन द ब्लैंक, फाइंडिंग, टू फाइंड, फाइंड या फिर फाउंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर आप ऑप्शंस को केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइंड है, नो वन है, तो हम यहाँ पर फाइंड्स का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर। फाउंड ये आपका पास्ट में, चूंकि हम देख रहे हैं सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बन रहा है, इसलिए आप ये ऑप्शंस जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर या तो फाइंडिंग होगा या तो फिर टू फाइंड होगा। ठीक, एक इन्फिनाइट है और एक जिरेंड है। कल हम लोगों ने जिरेंड और इन्फिनाइट में अंतर समझा है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अगर आप आंसर चूज करेंगे तो उसका राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर टू फाइंड का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, no one have expected to find cans। ठीक, cannons यहाँ पर सॉरी, नो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड टू फाइंड cannons। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वहां पे। एंड एट, और अभी तक साइंटिस्ट्स वेयर सरप्राइज्ड, जो वैज्ञानिक हैं वो सरप्राइज्ड थे, आश्चर्यचकित थे, टू फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस देखिए, डिस्कवर, सर्च, एक्सप्लोर या फिर इन्वेंट। ये वर्ड्स भी हम लोगों ने 2 या 3 दिन पहले के लेसन में देखा है सारे वर्ड्स। डिस्कवर यानी कि खोज करना, सर्च यानी कि खोजना किसी चीज को सिंपली, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, छानबीन करना, इन्वेंट यानी कि आविष्कार करना। तो हम जाएंगे डिस्कवर के साथ, यानी कि आपने किसी नई चीज की खोज की है। एंड एट साइंटिस्ट वेयर सरप्राइज टू डिस्कवर डीप क्रेविसेस दैट रन फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। वहां पर जो साइंटिस्ट हैं वहां पर उन्होंने जो है डिस्कवर किया बहुत ही गहरे क्रेविसेस को, जो लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई उनकी थी। ठीक, आगे है फिल इन द ब्लैंक, दे आर नॉट विजिबल। फिल इन द ब्लैंक, दे आर नॉट विजिबल ऑल्दो, बिकॉज, इन केस या फिर सिंस। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि, इन केस यानी कि इस स्थिति में, सिंस यानी कि चूंकि। हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑल्दो का। ऑल्दो यानी कि हालांकि, दे आर नॉट विजिबल, हालांकि वो जो है दृश्यमान नहीं, यानी कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, एट आ स्नोई सरफेस यानी कि बर्फ वाले सतह पर। फिल इन द ब्लैंक, ट्रेंजेस कट डीप इनटू आर्टिका। फिल इन द ब्लैंक, ट्रेंचेस
कट डीप इनटू अंटार्कटिका। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, दोज, देम, दीज या फिर दिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे दिस, यानी कि जो कैंस हैं उनको दर्शाने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर दिस का यूज कर रहे हैं, यानी कि ये। ठीक, ये जो ट्रेंचेस हैं कट डीप इनटू आर्टिका, यानी कि वो बहुत ही गहरे अंदर तक जो है वो गए हुए हैं। द बिगेस्ट फिल इन द ब्लैंक कैनन, द बिगेस्ट फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस हैं सो, सच, वन, लाइक। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे, सच यानी कि ऐसा। द बिगेस्ट सच कैनन, कैन इज यानी कि जो सबसे बड़ा ऐसा जो कैन है वो है ओवर 350 किलोमीटर लॉन्ग। देखिए यहाँ पर लंबाई की बात हो रहा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर समझा कि ये जो ऐसा जो सबसे बड़ा जो कैन है वो है आपका 350 किलोमीटर लंबा। इट इज कॉल्ड फाउंडेशन थ्रो। ठीक, यह जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन थ्रो बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक आगे है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, प्रेजेंट, अनदर, अदर या फिर प्रीवियस। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अदर का यूज कर रहे हैं। ठीक, अदर कैनन्स, एक के बारे में बात हो गया कि वो जो है 350 किलोमीटर लॉन्ग है। अब जो अनदर अदर जो कैंस है यानी कि जो दूसरे कैंस हैं वो इतने लंबे नहीं हैं, आर नॉट एज लॉन्ग बट दे आर फिल इन द ब्लैंक टू, बट दे आर फिल इन द ब्लैंक। इंटेंस, इंटेंस मतलब क्या हो गया, तीव्र, इंप्रेसिव यानी कि प्रभावशाली, एक्साइटिंग यानी कि उत्तेजित करने वाला, इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरणादायक। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं इम्प्रेसिव का। ठीक, इम्प्रेसिव का, लेकिन वो भी जो है बहुत ही प्रभावशाली है। आगे है, दीज कैनन्स वेयर फाउंड विद द हेल्प ऑफ रडार्स। इन कैनन को जो है रडार्स के मदद से पाया गया था। फिल इन द ब्लैंक स्कैनिंग द वाइड एक्सपेंस। आगे है आफ्टर, बिफोर, व्हेन या फिर अंटिल। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे आफ्टर का। क्यों यूज करेंगे चलिए समझते हैं। दे वेयर फाउंड विद द हेल्प ऑफ रडार्स आफ्टर स्कैनिंग द वाइड एक्सपेंस ऑफ फ्रोजन कॉन्टिनेंट। यानी कि जो जमा हुआ जो कॉन्टिनेंट है उनको बहुत ही गहराई तक एक्सपेंस यानी कि खुदाई करने के बाद जो स्कैनिंग किया गया, उसके बाद जो है हम लोगों ने रडार की मदद से इन कैनन्स को पाया। इसलिए जो है यानी कि आफ्टर स्कैनिंग, स्कैनिंग के बाद, इसलिए हम लोग यहाँ पर आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक, आगे है फिल इन द ब्लैंक आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। वह जो है बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस क्या क्या है, दे, डैट, देम या फिर दिस। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो डैट और दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, देम हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं, इसलिए जो हम यहाँ पर दे का यूज करेंगे। यानी कि दे किन के लिए, तो वो जो कैनियंस हैं उनके बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे दे आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट, यानी कि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज दे हेल्प कंट्रोल फिल इन द ब्लैंक फ्लो ऑफ द हाउस आइस। यानी कि वो जो है कंट्रोल करते हैं किस चीज को, वन, द, सच या फिर ए। यहां पर हम लोग यूज करेंगे द। ठीक, द हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ द आइस, यानी कि वो जो है कंट्रोल करते हैं जो आइस के बहने में उसको रोकने के लिए जो है वो उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक, तो यहां पर जो आपका हो जाएगा द। ठीक, तो यह है इस पैसेज का। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, कल हम लोगों ने 80 तक कर लिया था, आज हम लोग 81 करेंगे आगे। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 81 के, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको सही ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो आई होप आप सभी ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। लेसन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीएससी अकेडमी पे मिल जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से आकर लेसन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पीडीएफ्स भी मिलेंगे एमबी पब्लिकेशन बुक से। वो जो है आपको लगभग 20 दिन पहले का जो है लेसन स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा, तो आप देखेंगे उसमें सारे पीडीएफ जो है आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है जंबल सेंटेंसेस जो दिए गए हैं तो इसको आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए हम लोगों ने कल भी सीखा था कि कैसे जो है इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चारों सेंटेंसेस जो गिवन है उनको हम लोग सही से पहले पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर जो चारों सेंटेंसेस हैं उनको हम लोग सही से पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करना हमारा काम होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट हमें पता होगा तभी जो है हम बाकी जो ऑप्शंस गिवन है, जो सेंटेंसेस गिवन है उनको हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप पढ़िए तो आपको जो मेन सब्जेक्ट आपका मिलेगा वो बनेगा आपका द माउंटेनियर्स, यानी कि जो पर्वतरोही करते हैं उन्हें बोला जाता है जो माउंटेन पे चढ़ते हैं। सेट अप अ कैंप एट हाइट ऑफ 15,000 फीट, यानी कि जो माउंटेनियंस हैं यानी कि जो पर्वतरोही हैं वो जो है 15,000 फीट की हाइट पर अपना एक कैंप लगाते हैं। आपकी आपका जो है सेंटेंस ए से शुरू हो रहा है। ठीक, अब ए से शुरू हो रहा है तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस रिमेनिंग है, या तो ऑप्शन बी होगा या तो फिर ऑप्शन सी होगा। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए जो माउंटेनर हैं उन्होंने तो अपना लगा लिया कैंप 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अब इसके बाद क्या है कि दे स्टेड फॉर अ वीक, यानी कि उन्होंने जो कैंप लगाया वहां पर वो रुके एक सप्ताह के लिए, टू गेट कस्टम टू द क्लाइमेट। और वहां पर जो उसका क्लाइमेट है, जो इतनी 15,000 की ऊंचाई पर जो आपका क्लाइमेट है उसके लिए अभ्यस्त होने के लिए, ठीक, उन्होंने जो है एक सप्ताह वहां पर अपना समय गुजारा। तो अब कस्टम के साथ हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशन किसका यूज हुआ है, टू का यूज हुआ है, तो ये आपके लिए फिक्स पोजीशन में भी काम आएगा। ठीक, तो एक बाद आपका आया डी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक, तो इस पर जो है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, लेसन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नहीं आ रही है फिर भी आप जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या जो है और क्यों नहीं आ रहा है, तो ताकि हम जो है कुछ और दूसरा जो है तरीका अपना सकें इसके लिए आपको सही से बताने के लिए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 83 पे। द होटल्स वेयर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। तो यहाँ पर जो आपको अंडरलाइन सेगमेंट है इसमें आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं आप उससे करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड के साथ जाएं। ठीक, सेंटेंस हमारा हम लोगों ने पढ़ा, द होटल्स वेयर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है हैवी। हैवी मतलब क्या होता है, हैवी मतलब होता है भारी, और ये जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक, ये जो है आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एक एडवर्ब का यूज करेंगे। हैवी की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैवली का यूज करेंगे। ठीक, हैवी की जगह क्या यूज करेंगे, हैवली का यूज करेंगे, यानी कि भारी संख्या में जो है बुक्ड है फेस्टिवल, बनारस में जो फेस्टिवल है उसके कारण जो होटल्स हैं वो सारे जो है भारी संख्या में बुक्ड हैं। तो यहाँ पर जो है आपको हैवली का यूज करना होगा, यानी कि एक एडवर्ब को आपको यहाँ पर यूज करना है, ना कि एक एडजेक्टिव का। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ठीक, अगर आप यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को भी अगर आप देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आर हैवी बुक्ड, वेयर हैवली बुकिंग। ठीक, यहाँ पर वेयर है तो इसके बाद जो है आपका जो है ये बुक्ड हो चुका था, इसलिए जो है आपका ये सेंटेंस पैसिव में बन रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे आपको फिर से जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पर फिर से आपको वही काम करना है, पहले आप सेंटेंस को चारों जो गिवन सेंटेंसेस हैं उनको सही से पढ़िए, उसके बाद जो है आप एक सब्जेक्ट को चूज करिए। ठीक, तो यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे, तो विंटर सोलिस्टिस ऑन दिसंबर 21 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लॉन्गर डिलाइट आवर्स, यानी कि जो विंटर सोलिस्टिस है जो 21 दिसंबर को हम लोगों ने मनाया, वो किसको मार्क करता है, यानी कि किसको दर्शाता है, तो बिगिनिंग ऑफ लॉन्गर डे लाइट आवर्स, यानी कि जो डे लाइट आवर्स है वो उनका जो है समय अब बढ़ जाएगा, यानी कि वो जो है अब ज्यादा लंबा रहेंगे। यानी कि आपका जो सेंटेंस जो है वो किससे शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है आपका डी से। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, या ए आएगा या फिर सी आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि एज द सन राइजेस एंड सेट्स ऑन द डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज द ईयर शॉर्टेस्ट डे। यहाँ पर सबसे लंबे दिनों के बारे में बात हो रहा है, फिर यहाँ पर बात हुआ कि छोटे दिनों के बारे में, यानी कि डी के बाद आपका आना है सी, टू गेट अ व्यू ऑफ द सन Stonehenge in England is considered as one of the most iconic sites. The prehistoric ring of standing stones at this site is carefully aligned to point of the sunset. पॉइंट टू द सनसेट, तो देखिए यहाँ पर ये साइट और उसके बाद इस साइट को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर जो है बी के बाद आपका आना है ए, यानी कि राइट आंसर है तो ऑप्शन सी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट, ये देखिए आपको कल OWS में आया था अगर आपको याद है। ठीक, तो OWS, इसके अलावा जो है आपको रिवीजन लेसन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वो रिवीजन जो है वो खास तौर पे आपको जब एग्जाम आपका शुरू होगा तो उस समय आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि उस जो है कोशिश कर रहे हैं कि लेसन्स को 7 से 8 मिनट या और भी छोटा हो सके तो हम उसे और भी छोटा करने की कोशिश करेंगे, 4 से 5 मिनट, जब ताकि आपका जब एग्जाम हो तो आप उसे जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें सारे लेसन्स को। ठीक, तो अभी आप उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद जब एग्जाम का समय आएगा तो आप उस समय सारे लेसन्स को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो है आपको वहां से देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एरर आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो एरर है वो हो जाएगा आपका वेयर, यानी कि कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था, कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। संगम एक ऐसा जगह है जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं, तो जहां पर यानी कि यहाँ पर जो है किसी स्थान के लिए हम लोग यूज करेंगे वेयर। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, वेन की जगह वेयर का यूज करिए। क्वेश्चन 86 यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द ऑडियंस वाज सरप्राइज्ड, यानी कि सब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, यानी कि आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक, ये हम लोगों ने कैसे सीखा, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं।
टेंस और वॉइस के लेसन्स में। तो अगर आपको टेंस और वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट का नाम है SSC 45 डेज प्लेज, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है। तो ऑप्शंस देखिए, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, द ऑडियंस सरप्राइज्ड द एंडिंग ऑफ द प्ले, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है ये बन रहा है। द एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज्ड, यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस जो है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिटिव बनना है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, इसलिए आपका एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए हैज का यूज हुआ है, हैज आपका प्रेजेंट में यूज होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड 4 new species of horned frog in the north eastern region of India। ठीक, तो अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट, उन्होंने फाइंड डिस्कवर किया है, यानी कि किसी नए चीज की खोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्कवर का, जैसा कि हम लोगों ने पैसेज में भी देखा। तो यहाँ पर जो है बीन का यूज जो है वो गलत है। बीन जब हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई भी यूज होता है, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब आपका सेंटेंस पैसिव में हो। जबकि यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि जो एक टीम है बायोलॉजिस्ट का, उन्होंने खोजा है, डिस्कवर किया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस में कोई भी जरूरत नहीं है हमें बदलने की। ठीक, तो यहाँ पर जो है बायोलॉजिस्ट, अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका जो है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा सिंगुलर, अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट। तो टीम जो है हमेशा एक सिंगुलर नाउन में काउंट किया जाता है, और इसके साथ हम लोग जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिंगुलर फॉर्म का जो वर्ब है आप उसको यूज करिए, तो ये आपका नो सब्स्टिट्यूशन, तो एलिमिनेट हो जाएगा। बीन का यूज हमें करना है नहीं, क्योंकि बीन का यूज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे जाकर जब पैसिव वॉइस में चेंज हो, तो इसलिए आपका ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैज डिस्कवर्ड। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आवर टीम स्कोर्ड, सब्जेक्ट आपका, उसके बाद स्कोर्ड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस पास्ट में बन रहा है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो आप सिर्फ ऑप्शंस को केयरफुली देखिए। यहाँ पर देखिए वेयर स्कोरिंग एलिमिनेट, वाज स्कोर्ड, वेयर स्कोर्ड, हैव बीन एलिमिनेट, ये दो ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर लिए, ए और बी। अब यहाँ पर जो है आर टीम और 350 रन्स। ठीक, यहाँ पर ये आपको समझना है, यहाँ पर जो है आपको ये समझना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका जो कौन सा राइट आंसर होगा, तो देखिए आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर बन रहा है 300 रन्स, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका 350 रन जो है बनाए गए हमारे टीम के द्वारा, तो आपका सब्जेक्ट जो है 350 रन, वेयर स्कोर्ड, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन गया, और उसके बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक, ही बिकेम अ मिनिस्टर, ही डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स टू लिव विद हिम। ऑप्शन देखिए पहले, एज सुन एज मतलब कि जितना जल्दी हो सके, एज लॉन्ग एज जितना लंबा हो सके, इन ऑर्डर दैट यानी कि इस स्थिति में, इन केस यानी कि इस स्थिति में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका सबसे सुटेबल जो आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए, यानी कि जितना जल्दी, यानी कि जब वह एक मिनिस्टर बना, एज सुन एज ही बिकेम अ मिनिस्टर। ठीक, ही डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव टू लिव विद हिम, यानी कि जब से वह जो है एक मिनिस्टर बना, वह किसी अपने परिवार को, अपने जो संबंधी हैं उनको उसके साथ रहने नहीं दिया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक, एज सुन एज यानी कि जितना जल्दी, यानी कि जब भी वो बना एक मिनिस्टर, किसी को जो है उसने अलाउ नहीं किया। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 90 पे। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस, तो सब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि फिर से आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑप्शंस देखिए, मुंबई पुलिस, हैज, एलिमिनेट, द टेररिस्ट अरेस्टेड मुंबई पुलिस नहीं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है मुंबई पुलिस बन जाएगा। मुंबई पुलिस इज अरेस्टिंग नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में, मुंबई पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो आपको बस रूल्स को ध्यान में रखना है और आप अपने ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 91 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड। ठीक, हार्डली, तो यहाँ पर जो है हार्डली के साथ हम क्या यूज करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। हार्डली के साथ हम लोग यूज करते हैं व्हेन का। देखिए कल ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, हार्डली प्लस हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, ये स्ट्रक्चर कल हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद जो है हार्डली के बाद हम क्या यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो व्हेन वाला हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। यहाँ पर जो है आपका फिर से
अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। एरियल वाज कन्विंस्ड दैट समथिंग फिशी इज गोइंग अप बिहाइंड हिज बैक। एरियल वाज कन्विंस्ड दैट समथिंग फिशी, यानी कि कुछ जो है फिशिंग मतलब क्या हो गया, फिशिंग मतलब हो गया कि उसे जो है कुछ शक हुआ, यानी कि कुछ गलत चीज जो है उसके पीछे चल रहा है। ठीक, तो यहां पर चूंकि हम देख रहे हैं कि वाज कन्विंस्ड, यानी कि आपका सेंटेंस पास्ट में बन रहा है। ठीक, तो आगे वाला जो पार्ट है उसे भी हम पास्ट में चेंज करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए इज जो है प्रेजेंट में है तो नो सब्स्टिट्यूशन आप एलिमिनेट करेंगे। वाज सॉरी गोस, इसे भी आप एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होता है। अब दो ऑप्शंस हैं, वाज गोइंग अप और वाज गोइंग ऑन। ठीक, तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मतलब होता है होना। ठीक, गोइंग ऑन मतलब होता है होना। तो यहां पर जो है कुछ फिशी जो है उसके पीछे हो रहा था, इसलिए जो है हम राइट आंसर ऑप्शन सी का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर। तो यहां पर जो है देखिए पास्ट में ये है तो इसको भी हम लोगों ने पास्ट में बना लिया। सब्जेक्ट सिंगुलर समथिंग फिशी, तो सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ पर हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब को भी यूज किया है। और गोइंग ऑन मतलब कि आगे होना। क्वेश्चन 93 यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। आई शैल बाई दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। ठीक, देखिए यहां पर यूज हुआ है और। हम लोग सीख चुके हैं कि वेदर के साथ हम लोग हमेशा जो है और का यूज कर सकते हैं, वेदर और। ठीक, तो यहां पर इफ के जगह हम क्या यूज करेंगे, इफ के जगह जो है हम लोग यूज करेंगे वेदर का। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मैं यह पुस्तक खरीदूंगा चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो। वेदर का अर्थ होता है चाहे। ठीक, तो यहाँ पर वेदर के साथ हम लोग ग्रामेटिकल रूल में हम लोग ये सीख चुके हैं। अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स के सारे लेसन्स जो हैं देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक, उसका नाम है बाबा ज्ञान ग्रामर रूल। ठीक, तो उसमें सारे आपको ग्रामेटिकल रूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वेदर हम लोग यूज करेंगे इफ की जगह। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको इडियम का अर्थ होता है अफेयर विद फ्रेंड। इसका मतलब होता है कोई ऐसा दोस्त जो सिर्फ आपके अच्छे समय में आपका साथ दे और बुरे समय में वो दूर भाग जाए। अ जीलस फ्रेंड यानी कि बहुत ही ईर्ष्यालु दोस्त। अ फ्रेंड टर्न इनटू एनिमी यानी कि एक ऐसा दोस्त जो आपका दुश्मन बन गया। अ डिपेंडेबल फ्रेंड यानी कि जो आप पर आश्रित रहता हो। एन अनरिलायबल फ्रेंड यानी कि जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, यानी कि वो जो है आपको अच्छे समय में आपका साथ देगा लेकिन बुरे समय में आप दूर भाग जाएगा। क्वेश्चन 95 यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अमित सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर देखिए पास्ट, तो इस पार्ट को भी हम यानी कि अंडरलाइन सेक्शन वाले पार्ट को पास्ट में चेंज करेंगे। ये कॉन्टिन्यूअस में है तो हम इसे भी कॉन्टिन्यूअस वाले फॉर्म में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस ऑप्शंस है आपके हैं कि आर वेटिंग, सॉरी यहाँ पर वेयर वेटिंग है, आर वेटिंग, वेयर और वेयर। ठीक, ऑप्शंस यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आर, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है अमित सेड टू मी, अमित टोल्ड मी, टोल्ड मी, टोल्ड मी और यहाँ पे आस्क मी, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आस्क का यूज हम लोग जब आपका सेंटेंस जो बनता है इंट्रोगेटिव में तब हम लोग आस्क का यूज करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस रिमेनिंग है वो है ए और सी। अमित टोल्ड मी दैट हिज पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर मी। अमित टोल्ड मी दैट माय पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार चेंज होता है। ठीक, तो ये जो रूल्स हैं जिसमें ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है, तो ये रूल्स को अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसमें एक पिंड फाइल मिलेगा नारेशन के नाम से। ठीक, तो इस नारेशन के नाम से जो पीडीएफ आपको पिंड मिलेगा उस पढ़ लीजिए, जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो उस पीडीएफ में आपको सारे जो है बेसिक एडवांस लेवल जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नारेशन में, सारे टाइप्स के आपको जो है वहां पर रूल आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो उस लेसन को आप जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर जो है आगे के क्वेश्चंस में जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको ग्रामेटिकल एरर को। Each one of the children in a nursery class require individual attention. Each one of the children in a nursery class. Each subject singular, तो verb भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो रिक्वायर की जगह हम क्या यूज करेंगे, रिक्वायर्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिक्वायर की जगह रिक्वायर्स यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना है। सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, यानी कि रूम्स का सेट जिसमें रहने के लिए जो है हमें दिया जाता है बिल्डिंग में, उसे क्या कहते हैं, बंगलो। ये तो बड़ा घर हो गया। स्वीट, इसका मतलब क्या होता है, स्वीट मतलब होता है एक समूह। ठीक, अपार्टमेंट यानी कि रहने का स्थान। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। अपार्टमेंट मतलब हो गया कि एक बिल्डिंग में जो है आपको कुछ कमरों का सेट दिया जाता है जिसमें आप रहें। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन 98 यहाँ पे आपको जमल सेंटेंस फिर से दिया गया है, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, तो इसका जो
प्रैक्टिस करिएगा और इसका आंसर जो है आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उससे फिर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 99 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। ठीक, तो यू सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक, तो नीड्स वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर नीड टू टेकिंग, नीड टेक, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक, यहाँ पर देखें नीड टू टेक यानी कि ये इनफिनाइट में यूज हुआ है। यहाँ पर अगर हम जिरेंट के फॉर्म में यूज करेंगे तो टू का यूज यहाँ पर गलत है। ठीक, और नीड के बाद हम डायरेक्ट जो है दूसरा वर्ब हम यूज करेंगे नहीं साथ में, या तो हम इसे इनफिनाइट के रूप में यूज करेंगे या फिर जिरेंट के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये इनफिनाइट के रूप में है, यहाँ पर ये आपका फॉर्म गलत है। यहाँ पर जिरेंट तो है लेकिन टू का यूज गलत है। ठीक, तो यहाँ पर जो है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। तो बस आपको रूल्स को ध्यान में रखना है, आप उससे ही आप अपने आंसर्स को जो है जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द, अपोजिट। डिवोट इसका मतलब होता है धार्मिक। ठीक, धार्मिक, सच्चा। अब इसका जो है विपरीत क्या होगा? प्योर यानी कि शुद्ध, प्रोफिशिएंट यानी कि कुशल, प्रवीणता, प्रोफाउंड यानी कि गहरा, गंभीर, पैसिव यानी कि बैरागी। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, बैरागी यानी कि जिससे कोई मतलब ना हो। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है यानी कि डायरेक्ट स्पीच में। माधुरी टोल्ड मी, तो टोल्ड मी को हम लोग चेंज किस में करेंगे? सेड टू में। ये हम लोग इनडायरेक्ट में करते हैं, सेड टू को टोल्ड में। ठीक, तो सेड टू को यहाँ पर हम लोगों ने टोल्ड में कर दिया। उसके बाद आई कुड है यानी कि ये पास्ट है, तो जब हम लोग ये प्रेजेंट में रखेंगे तभी तो हमारा जो है ये पास्ट में जाकर चेंज हुआ है इनडायरेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका कुड की जगह हम क्या क्या यूज करेंगे? कुड का जो प्रेजेंट फॉर्म है कैन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई कैन, ये ऑप्शन सी और ऑप्शन ए आपने जो है यहाँ पर एलिमिनेट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट यू है और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है इसके अनुसार चेंज होता है, सॉरी इसके अनुसार चेंज होता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 102 पे। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इसका जो है आपको आंसर बताना होगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये पास्ट में है और ये कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसे भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, इज एलिमिनेट, यहाँ पर वाज नॉट गोइंग, हैड नॉट गोन, एलिमिनेट, वाज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पर टुडे को हम लोग चेंज करते हैं दैट डे में, ये हम लोग कल के लेसन में भी पढ़े हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 103 पे, जंबल सेंटेंस। इसका आपको आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। 104 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द एस्टिमेट का। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? एस्टिमेट मतलब होता है आकलन करना। ठीक, अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, बिलीव यानी कि विश्वास, डिस्कवर यानी कि खोज करना, असेस यानी कि आकलन करना। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, सोल्व यानी कि समाधान करना। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है असेस, इसका मतलब होता है आकलन। एक वर्ड होता है ACCESS, ये होता है असेस। डबल सी जहां पर आएगा इसका मतलब होता है पहुंच। ठीक, असेस मतलब हो गया ये पहुंच, और ये जो डबल एस वाला है इसका मतलब होता है आकलन। दोनों में अंतर है, तो एग्जामिनर जो है आपको दोनों कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स दे सकता है साथ में, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 105 यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। सी हैज बीन वर्किंग विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं? फॉर या सिंस का यूज करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि फॉर या सिंस का यूज करते हैं, चूंकि यहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ है, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। फ्रॉम की जगह फॉर का यूज करिए। फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए और सिंस का यूज निश्चित समय को दर्शाने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 106 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। प्रिजर्वेरेंस का इसका मतलब होता है दृढ़ता। अब इसका विपरीत क्या होगा? इसका मतलब होता है इसका जो विपरीत होगा वो होगा इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता। आप दृढ़ता के साथ पढ़ रहे हैं यानी कि लगातार पढ़ रहे हैं, और इनस्टेबिलिटी हो गया यानी कि आप में जो है अस्थिरता है, यानी कि आप रुक रुक कर कोई काम करते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखिएगा तो परसिस्टेंस यानी कि क्या हो गया? परसिस्टेंस मतलब हो गया दृढ़ता, ये आपका सिनोनिम है। रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प लेना, और इसके बाद जो है डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प लेना। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन 107 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मदर सेड टू मी, तो सेड टू को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग आस्क में चेंज करेंगे, तो टोल्ड वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम लोग इफ या वेदर का यूज हमें करना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये भी एलिमिनेट। अब इफ या वेदर, यहाँ पर देखिए विल है, तो विल को हम लोग वुड में चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट आपको किसके अनुसार चेंज करना होगा? तो सब्जेक्ट जो है आपको इसके अनुसार चेंज करना होगा, तो मी का यहाँ पर आई। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। व्हेन देयर वेयर अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड eerie sounds। when there were a strong wind, ठीक, यानी कि बहुत ही
प्रचंड हवा चल रही थी। ठीक, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पर वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वाज, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, वेयर की जगह वाज का यूज करिए। क्वेश्चन 109, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल जो चूज करना है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो है आपका पैरेलल। पैरेलल इसका मतलब होता है समानांतर, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक है, पैरेलल यानी कि समानांतर। क्वेश्चन 110, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। टू लेंथ्स ऑफ रोप वुड और मेटल विथ क्रॉस पीसेज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स। दो लंबे रोप, ठीक है, वुड का या फिर मेटल का विथ जो है क्रॉस पीसेस, यानी कि वो जो है इस शेप में होते हैं, यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप, यानी कि वो उसे जो है आप ऊपर चढ़ने के लिए या फिर नीचे आने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शंस हैं स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी, रेलिंग यानी कि जो आपका कटघरा होता है, लैडर यानी कि रस्सी, रस्सी का जो सीढ़ी होता है वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, स्टेप्स यानी कि कदम। क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड, देखिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है, नो सूनर या फिर हार्डली, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया। ठीक, स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास दैट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट। तो नो सूनर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, नो सूनर के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका, देन का। तो राइट आंसर इज द यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट की जगह आप क्या यूज करिए, देन का यूज करिए। कल ये हम आपको पूछे हुए थे, जो हम रिवीजन क्लास कर रहे थे कि नो सूनर के बाद जो है किसका यूज होता है, तो ये आपको जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना चाहिए था। आपने में से भी सिर्फ एक स्टूडेंट ने बताया है। तो यहाँ पर जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें हम आपसे जो है कुछ पूछते हैं तो जरूर उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कितने एक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्न द पोएम एट हार्ट। ठीक, मुझे माफ करो, सब्जेक्ट जो है आपका, सॉरी, सेंटेंस जो है प्रेजेंट में बन रहा है, तो ये भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट में बन रहा है। ठीक, आई हैव नॉट लर्नड यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है द पोएम एट हार्ट, तो देखिए एट हार्ट इसका कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय हार्ट। बाय हार्ट यानी कि दिल से। मैं, मुझे माफ करो, मैंने इस कविता को जो है पूरे दिल से नहीं सीखा है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, एट हार्ट की जगह बाय हार्ट का यूज करिए, यानी कि दिल से। क्वेश्चन 113, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पर यूज है आपका वर्ड एक्सक्लेम। ठीक, तो एक्सक्लेम के लिए हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस में जो है इसे चेंज करते हैं। ये आपको जो है उस पीडीएफ में जरूर मिलेगा। उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल हिज फ्रूट्स वेयर फॉरगिवन, सॉरी, फॉल्स वेयर फॉरगिवन, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस पास्ट में बनेगा, देखिए हैज प्रेजेंट में यूज होता है, विल फ्यूचर में होता है, इज प्रेजेंट में यूज होता है, ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तो आपको बस रूल से ध्यान रखना है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 115, जंबल सेंटेंसेस हैं, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 116, जंबल सेंटेंसेस, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 117, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 118, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक, कार्ट लोडेड विथ मैंगोज टर्न्ड अपसाइड डाउन ऑन फिल इन द ब्लैंक मेन रोड। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है मेन रोड, यानी कि जो सबसे खास, जो सबसे प्रमुख रोड है। ठीक, तो कोई खास चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, यानी कि जो सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक में हमें द का यूज करना है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आप एलिमिनेट करिए, यहाँ पर द, यहाँ पर द। ठीक, अब पहले पार्ट में क्या यूज करना है, या तो द का यूज करना है या फिर ए का यूज करना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर द का यूज करेंगे तो द कार्ट मतलब हो गया कि कोई खास कार्ट। ठीक, मतलब कि कोई खास जो आपका सवारी ले जाने वाला है वो। लेकिन यहाँ पे कोई खास नहीं, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ए, यानी कि एक कार्ट लोडेड विद मैंगोज, यानी कि एक कार्ट जो कि भरा हुआ था, लदा हुआ था मैंगोज से, वो जो है पलट गया मेन रोड पे। ठीक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक, यहाँ पर आपका सेंटेंस है, द सेल्समैन सेड दैट ही हैड वेरीफाइड ऑल द बिल्स while the goods were being packed, he had verified, यानी कि सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो इस पार्ट को हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, एम वेरीफाइंग एलिमिनेट, हैव वेरीफाइड एलिमिनेट, ये आपका पास्ट परफेक्ट में, इस चीजों का त्यों छोड़ा गया, इसलिए भी एलिमिनेट, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। तो बस रूल्स को ध्यान में रखना है, आप आराम से 20 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द टिकट विल बी सेंट, विल प्लस बी प्लस वर्ब का सेंट थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एलिमिनेट किया हो जाएगा। यहाँ पर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पर देखिए हैड का यूज हो गया, एलिमिनेट, क्योंकि ये पास्ट में होता है, विल हैव, ये आपका एलिमिनेट। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to
120 सॉल्यूशन क्या है, सॉरी इसमें इसके बीच में जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जो दो पैसेज हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो हैं अभी रिमेनिंग है, क्योंकि बीच में जो है दो बड़े बड़े पैसेज हैं। तो एक पैसेज आपको कल के सेट में यानी कि पार्ट 3 में कराया जाएगा और एक पैसेज जो है आपको पार्ट 4 में कराया जाएगा। तो दो फिल इन द ब्लैंक और दो जो बड़े बड़े पैसेज हैं जिसके बेस्ड पर आपको क्वेश्चंस का जो है जवाब देना होता है। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक वाले जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब कल से जो है यानी कि पार्ट 3 में आपको एक पैसेज मिलेगा और फिर पार्ट 4 में एक और पैसेज मिल जाएगा। ठीक, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करा दिए जाएंगे। तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो है आप इस तरह के पीडीएफ, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पर आपको इस तरह के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के जो है पीडीएफ्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सारे एमपी पब्लिकेशन बुक से हैं। ठीक, तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।